बहुत बड़ी आइसक्रीम बनाता है, अंदर जाकर उस लेडी को दे देता है जिसके पास ट्यूना के फादर आए हुए होते हैं। वो लेडी उस आइसक्रीम को देखकर बहुत ही डर जाती है और वो चीखने लगती है कि तभी एग्री उसे भी मार देता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइसक्रीम ट्रक दिखता है जिसका आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम के बहुत मजेदार होने की वजह से बहुत ही फेमस होता है। उसका नाम द आइसक्रीम किंग है। एक दिन हम देखते हैं कि उस आइसक्रीम वाले को कुछ लोग मार देते हैं। उस आइसक्रीम वाले की मौत की वजह से एक बच्चा जिसका नाम ग्रेगरी होता है बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि ग्रेगरी आइसक्रीम वाले को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और उस जैसी आइसक्रीम भी बनाना चाहता था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रेगरी की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं होती। अब मूवी में बहुत साल गुजर जाते हैं और हम दोबारा एक नए आइसक्रीम ट्रक को देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे मजे का ये देखते हैं कि इस नए आइसक्रीम ट्रक के मालिक ग्रेगरी है। ग्रेगरी के बच्चों के साथ उल्टी सीधी हरकतों से हमें ये पता चलता है कि ग्रेगरी की मेंटल हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है और ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम भी कीड़े डालकर बनाता है, लेकिन फिर भी सब बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। इसके बाद मूवी में हम शाम का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बच्चा गार्डन में अकेला खेल रहा था और उसी दौरान वहाँ पर ग्रेगरी अपना आइसक्रीम पार्लर लेकर आता है। बच्चा भागते हुए ग्रेगरी से आइसक्रीम लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देने के बजाय एक नाइफ उठाता है और सीन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर घर आता है, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। उस कुत्ते को देखकर ग्रेगरी को गुस्सा आ जाता है। ग्रेगरी उस डॉग को मार देता है, पर एक लेडी अपने घर पर अपने डॉग की आवाज सुन के अपनी विंडो से बाहर देखने लगती है और तभी वहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है। वो औरत अपने डॉग के बारे में ग्रेगरी से पूछती है, लेकिन ग्रेगरी झूठ बोलते हुए उसे ये कह देता है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। पर उसी वक्त उस लेडी को ग्रेगरी के नोज पर कुछ ब्लड लगा हुआ नजर आता है और वो उससे उस ब्लड के बारे में पूछती है। तो ग्रेगरी अपने नोज से ब्लड उतार कर टेस्ट करता है और उस औरत से कहता है कि ये तो आइसक्रीम में डलने वाला एक इंग्रेडिएंट है, और वो औरत वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो औरत एक नर्स होती है, एक ग्रेगरी को बहुत अच्छे से जानती है और वो उसकी बहुत हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेगरी उस डॉग को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड कर देता है। वो बच्चा जो शाम को ऊपरी से आइसक्रीम लेने आया होता है वो गुम हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड्स में कॉल की जाती है। ये सब उस बच्चे के फ्रेंड की मॉम जानकर डर जाती हैं और वो अपने बेटे को भी शाम को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती हैं। ग्रेगरी अपने घर के बाहर सोया होता है और उसे ख्वाब में वो नर्स और जोकर दिखता है। नर्स उसे ख्वाब में आइसक्रीम खिला रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में वो नर्स असल में आके ग्रेगरी को जगा देती है। इसके बाद ग्रेगरी अपना आइसक्रीम ट्रक लेकर कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स रोकते हैं और एक बच्चे के बारे में पूछते हैं और उसे बताते हैं कि ये बच्चा मिसिंग है। यहाँ पर जब ग्रेगरी उस बच्चे के बारे में पूछता है तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि ये बात तो थोड़ी सीक्रेट है। इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर ग्रेगरी से एक आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। ग्रेगरी जब उनकी आइसक्रीम लेने अंदर जाता है तो हम उसके फ्रिज में बहुत ज्यादा ब्लड और ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स देखते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर की आइसक्रीम के ऊपर भी एक आई बॉल अटैच कर देता है। शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम स्मॉल पॉल है घर जाते हुए ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर के आगे से गुजरता है, जहाँ पर उसे ग्रेगरी देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगे, तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर ग्रेगरी की जबरदस्ती देने पर वो ले लेता है। फिर ग्रेगरी से अपना एक टूल नीचे गिर जाता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड लगा होता है। इतने में ही हम ये देखते हैं कि ग्रेगरी ने स्मॉल पॉल को किडनैप कर लिया है। स्मॉल पॉल की किडनैपिंग उसका फ्रेंड ट्यूना देख लेता है। ये सब देखने के लिए छुप जाता है, लेकिन फिर भी ग्रेगरी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ट्यूना बहुत फुर्तीला होता है और भागकर जंगलों में छुप जाता है। अच्छा वही होता है जो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग था। वो ट्यूना को बताता है कि मैं कल रात से इसके डर से यहीं पर छुपा हुआ हूँ। ट्यूना घर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स को ग्रेगरी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उसकी पेरेंट्स कुछ नहीं सुनते क्योंकि वो आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। सब देखकर ट्यूना मायूस हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेगरी ट्यूना का पीछा करने लग गया है और ट्यूना का पीछा करते करते अपने ट्रक को लेकर ट्यूना के घर पे आ गया है और वहाँ पर वो ट्यूना के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्यूना की मॉम ट्यूना को जबरदस्ती अपने साथ मार्केट ले जाती है। ट्यूना ग्रेगरी की वजह से बाहर जाने से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। ट्यूना एक मॉल में होता है जब ग्रेगरी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। ट्यूना भागकर अपने आप को एक जगह पर छुपा लेता है। ग्रेगरी के जाने के बाद ट्यूना की मॉम ट्यूना
को काम डाउन करती हैं। यहीं पर ट्यूना अच्छा मौका देखते हुए अपनी मॉम को स्मॉल पॉल की किडनैपिंग के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ग्रेगरी की आइसक्रीम फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है। ग्रेगरी की फैक्ट्री को बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस जब जाने लगती है तो ग्रेगरी उन्हें कहता है कि आज जो सब तुमने किया, इसके बाद बच्चों की खुशियाँ तबाह हो जाने वाली हैं। सबसे पुलिस ऑफिसर को ग्रेगरी पर और शक हो जाता है और वो अपने साथियों को इस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। कि जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को अपनी फैक्ट्री के नीचे से डालता है, जहाँ पर उसने उसे छुपाया हुआ था। यहाँ पर ग्रेगरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम देता है और ये बिलीव करवाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और यहाँ पर स्मॉल पॉल भी उसका फ्रेंड बन जाता है। सीन में हम ट्यूना और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो ग्रेगरी को पकड़ने का प्लान करते हैं। उसके फ्रेंड ग्रेगरी का पीछा करते हैं। ग्रेगरी एक बहुत बड़े प्लास्टिक बैग में कुछ लेकर एक ग्रेव के पास जाता है और उसके फ्रेंड समझते हैं कि इस बैग में स्मॉल पॉल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस बैग में बहुत सारी आइसक्रीम होती है। दोबारा अपना ट्रक लेकर कहीं पर चला जाता है और एक घर के आगे रुकता है। ग्रेगरी के पीछे अभी भी ट्यूना और उसके दोस्त लगे होते हैं, लेकिन इस बात का ग्रेगरी को कुछ पता नहीं होता। फ्रेंड जो कि एक लड़की होती है, ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर में जाकर कुछ पिक्स लेने लगती है। वहाँ पर उसे स्मॉल पॉल के ग्लासेस भी मिलते हैं। यहाँ से हर चीज की एक पिक क्लिक करती है और वहाँ से भाग आती है। अगली सुबह ग्रेगरी को देखते हैं जो कि ट्यूना के फादर का पीछा करते हुए एक लेडी के घर में आता है। ट्यूना के फादर उस घर से निकल ही रहे होते हैं कि ग्रेगरी अपना ट्रक लगाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये सब देखकर ट्यूना के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आके जैसे ही चिल्लाता है तो ग्रेगरी को भी गुस्सा आ जाता है और ग्रेगरी ट्यूना के फादर को मार देता है। तो ट्यूना के फादर की एक बहुत बड़ी आइसक्रीम बनाता है, अंदर जाकर उस लेडी को दे देता है जिसके पास ट्यूना के फादर आए हुए होते हैं। वो लेडी उस आइसक्रीम को देखकर बहुत ही डर जाती है और वो चीखने लगती है कि तभी ग्रेगरी उसे भी मार देता है। हम फोटोशॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्यूना के फ्रेंड की मदर अपनी फोटोज लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं और फोटोज में खून देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम दोबारा ग्रेगरी को देखते हैं जो कि स्मॉल बॉल के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है और अब उसे अपनी जैसी टेस्टी आइसक्रीम भी बनाना सिखा रहा होता है। हम पुलिस को देखते हैं जो कि ग्रेगरी को पकड़ने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए नेबर नर्स के बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। बारे में उन्हें ये पता चलता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल की नर्स है। जैसे ही वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं नर्स के बारे में पता करने के लिए, तो वहाँ का हाल देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर होता है और ना ही कोई नर्स होती है और पागल खुद ही कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को ये भी पता चलता है कि ग्रेगरी यहीं का एक पेशेंट है, यानी कि वो एक पागल है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म ही कर रहे होते हैं कि सारे पागल उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम मूवी में एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ट्यूना और उसके फ्रेंड्स साइकिलिंग कर रहे होते हैं। ग्रेगरी तेज तेज अपना ट्रक चलाकर ट्यूना को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने फ्रीजर में बंद कर देता है। पर ट्यूना के फ्रेंड उसे बचाने के लिए अपने बड़े भाई की हेल्प मांगते हैं और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाता है और इतने में ही ट्यूना के फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। का बड़ा भाई उन सबको वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अकेले ही अंदर जाकर देखूंगा। ग्रेगरी को जब शक होता है कि बाहर कोई आया है तो वो स्मॉल पॉल को फैक्ट्री के नीचे छुपा देता है और खुद भी एक जगह पर छुप जाता है। जैसे ही दूसरा आदमी अंदर आता है वो अचानक उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अब ग्रेगरी उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और आकर उनके साथ ही उनकी कार में बैठ जाता है। पर सब ग्रेगरी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शाउट करने लगते हैं कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को भी ग्रेगरी मार देता है। ट्यूना के फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं और स्मॉल पॉल ये सब विंडो से देखकर हंस रहा होता है। जैसे ही ट्यूना के फ्रेंड्स ये देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस मोबाइल है तो वो भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की कटी हुई बॉडीज होती हैं। देखकर वो सब डर जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों छुपे होते हैं पर ग्रेगरी उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के सर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। स्मॉल पॉल विंडो से ही उन बच्चों को देखता है और अब उन बच्चों की हेल्प करने का फैसला करता है कि इतने में ही वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो ग्रेगरी से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर ग्रेगरी कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो नेबरहुड के बच्चों के साथ सीख खेल रहा हूँ। और उसी टाइम टोनी के फ्रेंड्स उस नर्स से हेल्प मांगते हैं। उस नर्स को लगता है कि ये बच्चे छुपना चाह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें अंदर ले आती है। दौरान वहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि उनको पता चलता है कि कुछ बच्चे मिसिंग है और उन्हें शक ग्रेगरी पर होता है। इसी दौरान ट्यूना भी अपने फ्रीजर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है।
पुलिस उसे मारना चाहती है, लेकिन ग्रेगरी अपनी वैन के दरवाजे बंद कर लेता है और अचानक ऊपर से आकर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। यहाँ पर वो नर्स उन दोनों बच्चों को ग्रेगरी के हवाले कर देती है, क्योंकि नर्स ग्रेगरी को जिताना चाहती थी। तभी वहाँ पर स्मॉल पॉक आ जाता है। हाथ में द आइसक्रीम किंग की फोटो होती है। इसे देखकर ग्रेगरी समझता है कि आइसक्रीम किंग यहाँ पर आ गया है और स्मॉल पॉल उस फोटो को लेकर पीछे पीछे जाता रहता है और एक मिक्सर ग्राइंडर के पास रख देता है। पिक्चर को देखते देखते ग्रेगरी उस मशीन में गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद हम नए सीन में देखते हैं कि स्मॉल पॉल भी एक मेंटल असाइलम में होता है। इसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो भी बड़ा होके ग्रेगरी ही बन जाए। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।